अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहज़ाद एंड वेलकम टू डब्ल्यूपी एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंटोर वेबसाइट्स किसी भी एजेंट को इस्तेमाल करते हुए बनाना सिखाऊंगा। इन स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं क्लॉड को यूज़ करूंगा। आप कोई भी दूसरा टूल या एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्लॉड और वीएस कोड को इस्तेमाल कर रहा हूं और इसको इस्तेमाल करते हुए मैं आपको प्रॉम्प्ट को खूबसूरत फुली वर्किंग एलिमेंटोर वेबसाइट में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। और इसकी शुरुआत हम करेंगे जो एलिमेंटोर एमसीपी प्लगइन है जो मैंने ही बनाया है और जिसको हज़ारों की तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 320 हमें गिटहब के ऊपर स्टार्स मिल चुके हैं। इसकी एक अर्ली वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाई थी जो कि इंटरनेशनली तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट ये भी थी मेरे पास काफ़ी सारी कि आप इसको उर्दू में बनाएं। तो लें जी, आपके लिए उर्दू में भी बना देते हैं इसकी वीडियो इस प्लगइन के बारे में, जो कि एक अमेजिंग प्लगइन है एलिमेंटोर पेज बिल्डर की वेबसाइट्स को कोड के ज़रिए या एजेंट्स के ज़रिए बनाने के लिए। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये एक डमी वेबसाइट है। आप ये एक डमी वर्डप्रेस वेबसाइट आप ये एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जो आपकी बनी हुई एलिमेंटोर वेबसाइट्स हैं आप उनमें भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, सिर्फ नई वाली पर नहीं, आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो 2 प्लगइन आपको पहले इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहला जो प्लगइन है वो तो वर्डप्रेस का अपना प्लगइन है एमसीपी अडाप्टर का, जो आपको अभी फ़िलहाल इन वर्डप्रेस वर्जन्स के साथ चाहिए। जो वर्डप्रेस का 7x वर्जन आ रहा है उसमें इसी को जो इन्होंने गिटहब के ऊपर रखा हुआ है सोर्स कोड, ये इम्प्रूव इसीलिए इसको करते आ रहे हैं कि यही फिर जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस है उसके अंदर शामिल हो जाएगा। आपको ये अलहदा से बाद में इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल आपने इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल करना है। रिलीज़ेज़ में आ जाएँ गिटहब के ऊपर, लिंक्स आपको सारी चीज़ों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे या कमेंट्स में मिल जाएँगे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं। तो आपने यहाँ से एमसीपी अडाप्टर डॉट ज़िप प्लगइन आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस में प्लगइन्स में आना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर देना है। अपलोड प्लगइन, लेट्स चूज़ दैट फाइल, इंस्टॉल नाउ। और उससे पहले मैं अपनी इस जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है जो कि ज़िप डब्ल्यूपी पर मैं नॉर्मली बनाता होता हूँ, इसकी मैं ज़रा थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ कोई पीएचपी से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, जो कि आपको भी अपनी साइट के ऊपर करनी चाहिए। सैंडबॉक्स साइट्स में आते हैं, यहाँ पर इसकी मैं एडवांस सेटिंग में आ जाता हूँ। पीएचपी कॉन्फ़िग में एक तो सबसे पहले इसका जो पोस्ट मैक्स साइज़ वगैरह है वो मैं इंक्रीज़ कर लूँ, जो कि बहुत कम होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट। मैक्स इनपुट वास जो है वो मैं इनको 3000 कर देता हूँ। मेमोरी लिमिट 512 कर देता हूँ। बाज़ औक़ात मेमोरी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को चाहिए होती है। पीएचपी वर्जन 8.1 ही स्टेबल है, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरे पास ये काम हो गया। अच्छा, ये इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लें आपने। एलिमेंटोर एमसीपी का प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है और इनको आपने डिलीट कर देना है, जैसे मैं कर देता हूँ हर साइड से। अच्छा, अब जो यहाँ पर ये मेरा जो ऑफ़िशियल प्लगइन है एलिमेंटोर एमसीपी का, इसकी भी आपने रिलीज़ेज़ में आ जाना है और रिलीज़ेज़ में आकर आपने इसका जो मोस्ट रिसेंट स्टेबल वर्ज़न होगा ये आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। एलिमेंटोर एमसीपी 1.5.1 इस वक्त चल रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद में भी फ्यूचर में जब आप वीडियो देखें तो इसके अब काफ़ी सारे वर्जन जो हैं वो आ चुके हैं। इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं जैसे जैसे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फीडबैक देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनकरेज करती है हम डेवलपर्स को इस तरह के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को मेंटेन रखने के लिए, वो होती है कि ये दिल वाली स्पॉन्सरशिप्स। अगर लोग हमें स्पॉन्सर करते हैं इस प्लगइन की मज़ीद डेवलपमेंट के लिए, तो फिर हम भी टाइम निकाल पाते हैं इस प्लगइन में मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के लिए। काफ़ी सारे लोग स्पॉन्सर कर चुके हैं। इसके अलावा आप हमारी रेडीमेड 50 प्लस प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स का पैक भी खरीद सकते हैं, जिसमें 50 प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप 50 किस्म की लोकल बिजनेस वेबसाइट्स बना सकते हैं क्विकली। वो भी आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट्स हैं क्या और ये किस तरह काम करती हैं। कुछ फ्री प्रॉम्प्ट्स प्लगइन के साथ भी मिलती हैं आपको। तो प्लगइन डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। अपलोड में आएँ और सॉरी, गलत जगह पर मैं क्लिक कर बैठा। प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पर क्लिक करते हैं, अपलोड प्लगइन एंड देन एलिमेंटोर एमसीपी का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें। ओके जी, प्लगइन इंस्टॉल हो गया। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एलिमेंटोर तो हमने एक्चुअली इंस्टॉल नहीं किया, वो
इस प्लगइन ने हमें बता दिया हमारे प्लगइन ने कि भाई पहले एलिमेंटोर तो इंस्टॉल कर लो, जो कि इस वक्त सबसे पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर। 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, लेकिन पर्सनली मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया हुआ है कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि ये एक वो पेज बिल्डर नहीं रहेगा जो किसी ज़माने में हुआ करता था। एआई के इसके जो शशके हैं वो हर जगह पर घुसा घुसा के दिखाते हैं, जिसको ऑफ करने के लिए आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं, यूज़र्स में प्रोफाइल में आएँ और आप यहाँ से इनेबल एलिमेंटोर की फंक्शनैलिटी इसको बंद कर दें। ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो लोग स्टिल एलिमेंटोर यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों के लिए ये प्लगइन और ये वीडियो मेंटेन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। नॉर्मली एलिमेंटोर का मैं कोर्स भी अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इससे अब वो उनसियत नहीं रह गई। अच्छा जी, अब क्योंकि जब से एआई है तो मेरा जो टाइम जो मुझे पहले लगाना पड़ता था, मैं सोचता था कि यार चलो क्या कस्टम थीम बनाना है एलिमेंटोर से क्विकली क्लाइंट के साइड बना लेते हैं। लेकिन अब मेरे लिए कस्टम थीम डेवलप करना आसान हो गया हुआ है, फ़ास्ट हो गया हुआ है। तो मैं क्विकली सिर्फ थीम ही बनाता हूँ डायरेक्ट क्लाइंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि वो फास्ट भी हो, सिक्योर भी हो और सो ऑन। ये पेज बिल्डर वाले रोले उसमें हो ही ना। लेकिन स्टिल जो लोग एलिमेंटोर इस्तेमाल करते हैं, जिसका सबूत ये है कि 10 मिलियन प्लस लोग इसको सिर्फ फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रो वर्जन वाले तो इसमें काउंटेड ही नहीं है। तो स्टिल लोगों की ज़रूरत तो है, तो हम लोगों की ज़रूरतों के तहत वो कोशिश करते हैं कि वीडियोस बनाते रहें। जब ये काम सारा हो जाए, होने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है, आपके पास EMCP टूल्स की टैब आ जाएगी। ये एक खूबसूरत डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। नॉर्मली मैं जितने भी प्लगइन्स बनाता हूँ उनके डैशबोर्ड इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि खूबसूरत रहें। और अगर आप बाय बाय द वे अगर आप प्लगइन बनाना भी सीखना चाहते हैं वाइब कोडिंग से, तो यूट्यूब पर हमारा फ्री कोर्स मेरा पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने वाइब कोड को इस्तेमाल करते हुए एक पूरा परफॉर्मेंस प्लगइन बनाया था। और अगर आप वाइब कोडिंग को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। community.msrbuilds.com के ऊपर ये वेबसाइट मौजूद है। इस कम्युनिटी का अगर आप हिस्सा बनते हैं, जो कि $60 सिर्फ 1 साल के हैं, और अगर आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो $100 में आपको मिल जाती है। इसमें हम लाइव सेशंस होस्ट करते हैं, जिनमें मैं वाइब कोडिंग के ज़रिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। आप लाइव बैठे सेशंस में सीखते हैं। उसके अलावा मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स और सो ऑन आपको मेंबर डैशबोर्ड में मिलते हैं। और इसमें जो भी हम सेशन करवाते हैं, वो जब मुकम्मल हो जाते हैं, कोर्स की सूरत में फ़ॉर्म हो जाते हैं, तो उनको यूट्यूब चैनल पर, जो कि एग्जिस्टिंग हमारे 2 कोर्सेज़ वाइब कोडिंग के मौजूद भी हैं, उनको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप लाइव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरे से 1 टू 1 सेशन में बैठकर सीखना चाहते हैं वाइब कोडिंग को, तो आप जो हमारी ये कम्युनिटी है इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हम इसी तरह के अमेजिंग प्रोडक्ट्स या सेशंस जो हैं वो पोस्ट करते रहते हैं वाइब कोडिंग से रिलेटेड। और वो अगर आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते ये, तो कोई मसला नहीं, आप वेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारी इस कम्युनिटी में कोई भी कोर्स कंप्लीट होता है, उसको हम मुफ्त यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस डैशबोर्ड में एक तो आपके पास सारे ये टॉगल्स आ जाते हैं। ये वो सारी सर्विसेज हैं या टूल्स हैं जो एक्सपोर्ट करता है ये प्लगइन एमसीपी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। अपने किसी भी एजेंट के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने कनेक्शन की टैब में आना है, और कनेक्शन की टैब में आकर आपने अपना कनेक्शन बनाना है, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने कोड एडिटर के अंदर या अपने एजेंट के अंदर। उसके लिए बनाने से पहले आपको अपने यूज़र्स प्रोफाइल में आना है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होती है एप्लीकेशन पासवर्ड बनाने की। ये बाज़ औक़ात कुछ लोगों को नज़र नहीं आती, वो इस वजह से कि या तो आपका वो प्रॉपर फुली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं होता, या एचटीटीपीएस आपके साइट के ऊपर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वर्डप्रेस फिर आपको एप्लीकेशन पासवर्ड बनाने नहीं देता। आपका अगर फुली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो आप यहाँ, और एचटीटीपीएस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन पासवर्ड बना लेते हैं। इसको मैं सिर्फ एमसीपी कह लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं एप्लीकेशन पासवर्ड। इसको मैं ओपन रहने दूंगा यहाँ पर, बाद में अगर हमें फिर ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ये एक दफ़ा दिखता है बाद में गायब हो जाता है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने अपना ये एप्लीकेशन पासवर्ड, हाँ, वीडियो बनाने के बाद तो मैं डिलीट कर ही दूँगा, आप लोग पंगे ना लेते नहीं, मैं तो पूरी साइट ही डिलीट कर देता हूँ। ये आपका वो यूज़र नेम है, जो आपने अपना जो भी यूज़र नेम होगा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। वैसे अगर आपने आपके मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स हैं, तो आपने कोई और एडमिन अकाउंट यूज़ करना है इस फीचर के साथ, तो आप वो एडमिन प्रिविलेज्ड वाला यूज़र नेम अकाउंट का वो यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन पासवर्ड देना है और जनरेट कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है, तो ये आपको एक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर देता है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, जिसमें एलिमेंटो और एमसीपी
के नाम से इसकी सेटिंग बन जाती है। और उसके अलावा ये आपका, अब ये मल्टीपल इसके यूज़ केसेस हैं। क्लाउड कोड में अगर आपने यूज़ करना है तो आपने डॉट एम सी पी डॉट जेसन की फ़ाइल बनानी होती है। आप क्लाउड डेस्कटॉप के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये फ़ाइल बनानी है। डायरेक्ट एच टी टी पी वाला मेथड अगर आपकी लाइव लोकल के ऊपर काम करते हुए ये चीज़ें ज़्यादातर काम करती हैं। आपको जो लाइव वेबसाइट के ऊपर अगर आपने लाइव यूआरएल के ऊपर रखा हुआ है तो आपके लिए ये जो एचटीटीपी वाला कॉन्फ़िग है ये रिकमेंडेड है। ये आपने यूज़ करना है क्लाउड कोड के लिए, क्लाउड डेस्कटॉप के लिए, कर्सर के लिए, विंडसर्फ के लिए, एंटी ग्रेविटी के लिए, कोडेक्स के लिए, हर चीज़ के लिए ये कॉन्फ़िग मौजूद है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली ये यूआरएल देकर ये एमसीपी बेसिक सेटिंग देकर अगर कनेक्ट नहीं भी हो रहा तो वो आपने अपने उस जो यही एजेंट है जिसके साथ आप कर रहे हैं आप उसी को कहें कि यार इसको ट्रबल शूट करो और कर लो। परेशान होकर बैठ नहीं जाना, कपते नहीं रहना, मुझसे वीडियो में पूछते नहीं रहना, मुझसे पहले आपका ए जो है वो उसको फिक्स भी कर देगा, जवाब भी दे देगा। बाज़ का डिफरेंट साइट्स की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से कनेक्शन का मसला आ जाता है। अभी हम देखते हैं, हमें भी आएंगे मसले, ऐसा नहीं है कि 100% चलते साथ, क्योंकि ये नेम सेम रहता है, सेम है, इसलिए इसको चेंज भी करते हैं। तो बाज़ ये मेरे, क्योंकि मैं मल्टीपल अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर सेम एमसीपी को यूज़ कर रहा हूँ तो बाज़ एक दूसरे का कन्फ्लिक्ट कोड मैं वीएस कोड ही इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए एक दूसरे के साथ उनका कन्फ्लिक्ट बन जाता है और बाज़ कनेक्ट नहीं होता। लेकिन आपके पास होपफुली ये मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, डायरेक्टरी ओपन की हुई है। आपने यहाँ पर एक नई फाइल बनानी है, इसको आपने कह देना डॉट एम सी पी डॉट जेसन, इस नाम से आपने वीएस कोड में फ़ाइल बनानी है। और इसको ओके, तो यहाँ पर आपने ये अपनी वैल्यूज़ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने एक दफ़ा क्या करना है, वीएस कोड को क्लोज़ करना है और दोबारा इसे ओपन कर लेना है, यानी कि इसे रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब हमने मेक श्योर करना है कि हमारा एमसीपी जो है वो कनेक्टेड हो। तो उसको चेक करने के लिए क्लाउड कोड में, चूँकि मैं वीएस कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्लाउड कोड में अगर आप भी क्लाउड कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लाउड कोड में इसके अलावा आप जो भी टूल सीएलआई वगैरह कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अभी आपको इसको एंटी ग्रेविटी के साथ भी इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही दो वर्क फ्लोज है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आपने करना क्या है कि आपने एमसीपी सर्वर्स लिखेंगे तो आपके पास एमसीपी सर्वर में ये देखें एलिमेंटोर एमसीपी कनेक्टेड आ रहा है। मैंने फिग्मा को भी कनेक्ट किया हुआ है, मेरे कुछ और एमसीपी सर्वर्स हैं जो कि मैंने क्लाउड के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। फिर भी चूँकि मैं मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फिर भी एहतियातन एक दफ़ा रिकनेक्ट इस पर क्लिक करूँगा ताकि मुझे पता लग जाए कि ये रिकनेक्ट हो गया। बाकी अगर कोई मसला होता तो इसने यहाँ पर हमें कह देना था। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये एमसीपी हमारा कनेक्टेड हो गया, काम हमारा ख़त्म हो गया। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्या, आपने एलिमेंटोर का कनेक्शन पहले बनाना है। यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ से ऐसे ओपन कर लूँ। अच्छा, एक तो दोबारा से मैं एक दफ़ा क्या करूँ, एमसीपी सर्वर्स में आता हूँ, फिर अगेन एक दफ़ा इसे रिकनेक्ट कर लेता हूँ और अब टेस्ट कर लेते हैं इसे बेसिकली कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट एन एलिमेंटोर पेज विद अ हीरो सेक्शन एंड सम सर्विस कार्ड्स। अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये करने का मकसद ये है कि आपको डिफरेंस पता लगेगा कि इस तरह की वेग प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं कि बस सादी सी प्रॉम्प्ट और उसमें आपको जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं बेसिकली, वो आपको आपके प्रॉम्प्ट्स की वजह से नहीं मिलते हैं। प्रॉम्प्ट अच्छी होगी, जितनी डिटेल्ड होगी, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और उसके अलावा प्रॉम्प्ट्स के साथ भी स्किल्स का भी बड़ा अमल दखल है इसमें, अच्छी डेवलपमेंट में, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अब हम क्रिएट एन एलिमेंट और पेज विद अ हीरो सेक्शन एंड सम सर्विस कार्ड्स मैंने लिखा। अब इसको ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि सक्सेसफुली ये फाइंड कर लेता है एलिमेंट और एमसीपी जो कनेक्टेड है और उसमें जो टूल्स उसने इस्तेमाल करने हैं और सो ऑन। ये देखें खुद ही, अभी मैंने उसको उसको मैंने स्पेसिफिकली नहीं कहा कि जी एलिमेंट और एमसीपी मैंने लगाया हुआ उसको इस्तेमाल करो, अब ये खुद ही समझ जाता है कि उसको पता है कि एलिमेंटोर से ये प्लगइन जो एमसीपी सर्वर हमने बनाया हुआ प्लगइन बनाया हुआ उसमें इस तरह की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। वो खुद ही उसको आइडिया हो जाता है कि ये कॉल जो है वो और इवन क्लॉड जो है वो अब इतना समझदार है कि वो खुद ही डिटरमिन कर लेता है कि अब ये कहाँ पर मैंने कोई स्किल यूज़ करनी है, कहाँ पर मैंने कोई एमसीपी सर्वर यूज़ करना है। अगर मैं इसे कहता है कि फिग्मा से कोई चीज़ फैच करो या लगाओ तो उसने फिग्मा एमसीपी को खुद ही कनेक्ट कर लेना था।
तो चूँकि अब ये देखें, अब ये ऑटोमेटिकली अब टूल जो भी हैं उनको यूज़ करेगा। अभी ये काम अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। इसके इसके पास ये एक रॉ पावर यूज़ कर रहा है अपनी। ये एक वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल करके अपने आप को वेब डेवलपर कहने वाला बंदा है फ़िलहाल। अभी ये एलिमेंटोर स्पेशलाइज़्ड बंदा नहीं बना। तो इसको एलिमेंटोर स्पेशलाइज़्ड हम बनाते हैं। किसी भी जो एआई एजेंट है आपका, उसको सुपर चार्ज करती हैं, सुपर पावर करती हैं स्किल्स। जब आप अपने एजेंट्स को स्किल्स के साथ इक्विप करना शुरू करते हैं किसी स्पेसिफिक स्किल सेट्स के साथ, तो वो फिर उस स्किल यानी कि उसके उसमें वो महारत आ जाती है, और वो फिर वो उस काम को अच्छे एहसन अंदाज से कर सकता है, बजाय इसके कि उसके बस जो उसके समझ में आ रहा है वो उसको करता जाएगा, इस्तेमाल करता जाएगा। अच्छा जी, ये लें जी। अब इसने अपनी मर्ज़ी से जो काम किया है उसको हम चेक करते हैं कि उसने कौन-सा पेज बनाया है, और वो सही पेज बना भी है कि नहीं बना, क्योंकि मैंने प्लगइन के ऊपर प्लगइन लेवल पर तो काफ़ी मेहनत की हुई है, और वो कोशिश की हुई है कि हर चीज़ के लिए उसको टूल अवेलेबल हो, उसको विजेट अवेलेबल हो बनाने के लिए, सो ऑन। बाकी के जो काम है वो आपने क्लॉड से करवाने होते हैं, वो खुद ब खुद, क्योंकि ये प्लगइन सिर्फ टूल एक्सपोज़ करता है। जैसे अगर हम एमसीपी टूल्स में आते हैं तो ये देखें, लिस्ट विजेट्स का, गेट एलिमेंट्स का, ये क्यूरी के टूल्स हैं, ये पेज मैनेजमेंट के टूल्स हैं, ये लेआउट एंड स्ट्रक्चर के टूल्स हैं, ऐड कंटेनर, डुप्लीकेट एलिमेंट, ये सारे टूल्स हैं। लेकिन ये टूल्स पड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा टूल उठाकर, हथौड़ी उठाकर कहाँ पर मारनी है, छेनी कहाँ पर मारनी है, ये मजदूर डिसाइड करता है या मिस्त्री डिसाइड करता है। टूल्स अवेलेबल हैं, ये आपके एजेंट ने और आपके कमांड्स ने और आपके प्रॉम्प्ट्स ने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करो और कहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हुए क्या चीज़ ऐड करो। जैसे आप गूगल कोई मैप ऐड करवाते हैं, तो वो उसको बाज़-औक़ात आप उसको स्पेसिफिकली बता दें कि मैप्स का विजेट जो पड़ा हुआ है वो लगाओ, फिर उसके अलावा सो ऑन। ये आपके जितना सोफिस्टिकेटेड आपका एजेंट होगा, उतना ही सोफिस्टिकेटेड आपका काम होगा। अभी अगर हम इसको एडिट करें इस पेज को, तो ये देखें, खूबसूरत पेज है, हीरो सेक्शन बना हुआ है। अगर इसको पेज सेटिंग्स में आते हैं और इसको मैं एलिमेंटोर कैनवस ले जाता हूँ, ताकि हमें प्रॉपर ये नज़र आए सारा कुछ। टेम्पलेट एक्स्ट्रा का लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है जी, हर एलिमेंट एडिटेबल है। ये उसने हेडिंग यूज़ की है, उसने बैकग्राउंड पर इवन इमेज भी यूज़ किया है। ये देखें, इमेज मीडिया में चेक करते हैं, क्योंकि ये हमने टूल के अंदर बनाया हुआ है कि ये अनस्प्लैश और इस तरह के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से मीडिया फेच करता है और उसे आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करता है। ये शुरू में ये काम नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब प्लगइन को इम्प्रूव किया हमने, तो अब ऑब्वियसली आपने जब उसको स्पेसिफिकली बताया नहीं हुआ था कि मुझे सेक्शन किस तरह का चाहिए, हीरो सेक्शन, लेफ्ट कॉलम चाहिए, राइट कॉलम में कोई वेक्टर चाहिए, सो ऑन, तो ये आपकी प्रॉम्प्ट, ये वेग प्रॉम्प्ट की एक प्राइम एग्जांपल है। उसने खुद ही डिसाइड किया है कि हीरो सेक्शन किस तरह का है, और वो उसने उसको, लेकिन उसने देखें जितने भी हमने टूल जो बनाया वो सोफिस्टिकेटेड है, उसमें सारे वो अलाइनमेंट के, और बाय डिफ़ॉल्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की रखी हुई हैं। ये देखें, हर चीज़ आपको यहाँ पर एडिटेबल मिलेगी। ये देखें, और कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे ये, अच्छा ये देखिए, जब हमने क्लिक किया तो वो थोड़ा-सा एलिमेंटोर का अपना कोई कैशे का और स्टाइलिंग का मसला था, आइकन्स भी लोड हो गए हैं, ये देखें। ये अब यहाँ पर ये काम इसने क्या किया हुआ है कि इसने एक कंटेनर अब इसने डिसाइड किया है, कंटेनर बनाया है, उसके अंदर एक आइकन का विजेट अलहदा रखा है, हेडिंग का विजेट अलहदा रखा है, पैराग्राफ का या टेक्स्ट एडिटर विजेट अलहदा रखा हुआ है। हालाँकि ये काम आइकन बॉक्स एलिमेंटोर का एक विजेट अवेलेबल है, जिसमें सब कुछ ही है, ये आइकन भी है, टेक्स्ट भी है और ये भी है। अब ये इसको नहीं पता ना, ये आपके जो एआई एजेंट है, इसके पास ये स्किल मौजूद नहीं है, इसे नहीं पता कि भाई मैं ये काम भी कर सकता हूँ। अब देखें, उसके पास उसने पॉसिबिलिटी खुद ही डिटरमिन की है, स्ट्रेट उसको पता था कि ये आइकन का विजेट अवेलेबल है, इसका विजेट अवेलेबल है, लेकिन ये आपने उसकी नॉलेज में ये आपने इजाफे करने हैं, उसको स्किल्ड करना है, ये बताने के लिए कि भाई इसकी जगह अगर तुम आइकन बॉक्स इस्तेमाल कर लेते तो एक ही विजेट में तुम्हारा काम हो जाता है। ये काम क्या चीज़ें करती हैं, ये काम करती हैं स्किल्स। और ये कोई अंग्रेज़ है जिसने मेरे ही प्लगइन के लिए मेहनत की है, उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसने बनाई है जनाब एक स्किल, बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्किल बनाई है, जिसमें उसने सारा जो एलिमेंटोर को अपडेट किया है। क्योंकि मैंने भी अपनी इंटरनली एक स्किल बनाई हुई है, जो कि मैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं स्किल अपनी शेयर नहीं कर सकता, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं खुद एक स्किल बनाता इसकी। लेकिन अमेजिंगली किसी बंदे ने हिम्मत की और उसने इसकी एक स्किल बनाई है, और स्किल बनाकर सबसे मज़े की बात है उसने पब्लिकली शेयर की है। इस स्किल को आप यूज़ कर सकते हैं अब अपने एलिमेंटोर को अपने एजेंट को एम्पावर करने के लिए, कि ताकि उसके
पास राइट स्किल्स हों, वो राइट विजेट्स यूज़ करे, राइट मेथड्स यूज़ करे, और फिर जो आपकी कोई जो टेम्पलेट है उसे कन्वर्ट करे, या कोई पेज आप बनवाना चाह रहे हैं तो आप उससे बनवाएँ, और सो ऑन। तो अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आपने कोड में सिंपली इसकी ज़िप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आई बिलीव मैंने ये डाउनलोड की करके ओपन किया भी हुआ था, ये ओपन की हुई है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक नया फ़ोल्डर बनाएँ, पहले क्लॉड का। डॉट क्लॉड के बाद आपने यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाना है स्किल्स का फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना है, और ये क्योंकि गिटहब से जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो मेन साथ लगा ही देता है, तो हम इसको सिंपली इसका जो नेम है एलिमेंटोर एमसीपी स्किल के नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब जब हम इससे काम करवाएँगे तो ये अब बड़े अमेज़िंग रिज़ल्ट्स जनरेट करेगा। उसको टेस्ट करने के लिए, मज़ीद टेस्ट करने के लिए अब मैं सेटिंग्स में आता हूँ, एमसीपी टूल्स में आता हूँ, और यहाँ पर आपके लिए मुफ़्त में मैंने 5 ऐसी प्रॉम्प्ट्स रखी हुई हैं जो कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट की प्राइम एग्ज़ाम्पल हैं। इनको आप बेस नॉलेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस प्रॉम्प्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे आप एक्सटेंड कर लें या इसको एनालाइज़ कर लें कि ये किस तरह लिखी गई है, और जो किस तरह से आप फिर अपनी स्किल्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक ये देखिए, वेब डेवलपर, पोर्टफोलियो, डेंटल क्लिनिक, लोकल बिजनेस, और ये सो ऑन। यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स हैं, मैं यहाँ पर ये लोकल बिजनेस की कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको मज़ीद प्रॉम्प्ट्स चाहिए इस तरह की, तो हमारा ये जो 50 प्रॉम्प्ट्स वाला पैक है ये आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रैब डील के बटन पे आपने क्लिक करना है, और पहले 50 बायर्स के लिए ये 50% डिस्काउंट हमने ऑफ़र किया हुआ था, जो कि सिर्फ 6 रह गए हैं। अगर आपने इसका फ़ायदा उठाना है, $10 का ये प्रोडक्ट है, ये $5 में आपको मिल जाएगा अगले 6 लोगों को, जिसमें 50% ऑफ का आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर जो है वो $10 में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये इसमें कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं किस तरह की वेबसाइट जो है वो इन प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद बनती है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद अब मैंने इसको स्किल्स भी दे दी हैं। स्किल्स देने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। ये देखें, ये प्रॉम्प्ट ही आप देखें, लंबी चौड़ी प्रॉम्प्ट है, और इसमें इवन उसको गाइड भी किया गया है क्लाउड को कि कौन सी चीज़ के लिए आपने कौन सा विजेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इस प्रॉम्प्ट को अब ये साथ स्किल्स भी यूज़ करेगा। स्पेसिफिकली मैं बता भी देता हूँ, वैसे तो ये खुद ही डिटरमिन कर लेता है। यूज़ एलिमेंटोर एमसीपी स्किल। ठीक है जी, अब ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे, प्रॉम्प्ट किधर गई, ये अब भाई ये प्रॉम्प्ट किए, आई बिलीव पता नहीं किस वजह से, शायद कोई गलत बटन प्रेस हो गया हो। अच्छा, जब तक ये अपना काम कर रहा है तब तक मैं आपको एंटी ग्रेविटी के साथ भी इसे कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। ये मेरे पास एंटी ग्रेविटी है, इसको मैंने पिछली वीडियो में ही, एंटी ग्रेविटी मैं शुरू में यूज़ करता था, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ये यूज़ नहीं कर रहा, और लास्ट इसकी वीडियो के लिए मैंने इसमें एमसीपी सर्वर एक लगाया था, जो कि आई बिलीव अब नहीं कनेक्ट हो रहा क्योंकि बस साइटें डिलीट कर दी हुई है। तो यहाँ पर एमसीपी सर्वर्स में इसकी रॉ कॉन्फ़िग में आते हैं, और जो मेरे पास एमसीपी डॉट जेसन की फ़ाइल है, इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पर इसे पेस्ट नहीं करना, हमें चाहिए एंटी ग्रेविटी के लिए अलहदा से कनेक्शन, ये इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ था। अच्छा जी, और यहाँ पर हम इसको जनरेट कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं। ये मेरे पास ये एंटी ग्रेविटी की सेटिंग है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है सेटिंग। तो यहाँ पर आते हैं, और ये इसकी सेटिंग है एलिमेंट और एमसीपी की। अच्छा जी, अब इसे रिफ़्रेश करते हैं। ओके, अब एंटी ग्रेविटी में थोड़ा सा मसला ये है कि ये कहता है कि वी रिकमेंड दैट अप टू 50 टूल्स आर इनेबल। एक टाइम पर वो कह रहा है कि 50 टूल्स आप इनेबल रखें, तो आप इसमें से कुछ टूल्स जो हैं वो इन्हें डिसेबल कर सकते हैं, जो कोई इररेलेवेंट हो। ये एक्सपोर्ट पोज पेज का अगर आपको नहीं चाहिए, आप इसे डिसेबल कर दें, और
सो ऑन। आप इसको देख लीजिएगा कौन से ऐसे जो टूल्स हैं जो कि आपको नहीं चाहिए सारे, तो वो यहाँ से। अब ये एलिमेंटोर एमसीपी आपका एंटी ग्रेविटी के साथ भी कनेक्ट हो गया, एंटी ग्रेविटी के साथ कनेक्ट हो गया, तो आप जेमिनी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इससे भी काम करवा सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसमें भी वो स्किल्स यूज़ कर सकते हैं और सो ऑन। इसमें आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी मैं कह देता हूँ क्रिएट अ न्यू पेज यूजिंग एलिमेंटोर MCP and add a hero section and some सर्विस कार्ड्स। वो देखिए दूसरा एजेंट भी मेरा काम कर रहा है, इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं अगर ये काम कर लेता है, और इसको देखते हैं कि ये किस तरह का रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करता है। और ये शुरू में नहायत ही स्लो है, ये अपना काम तकरीबन कंप्लीट भी करने वाला है, सेकंड स्टेप के ऊपर है। और ये अभी जनरेटिंग के ऊपर है, सोच रहा है, अभी सोचने देते हैं। बहुत सोच रहा है भाई जेमिनी, बहुत सोच रहा है, सोच सोच के काम कर रहा है। लेकिन करेक्ट टूल्स यूज़ कर रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि वो स्पेसिफिकली प्लगइन में हमने एक्सपोज करके बताया हुआ है कि भाई इमेज आपने साइड लोड करना है। साइड लोड का मतलब होता है कि इमेज आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके जो वर्डप्रेस कनेक्टेड साइट है उसके मीडिया में अपलोड करना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। शुरू में तो कोई इमेज भी नहीं लगाता था ये प्लगइन, और सो बड़े मसले मसाइल थे, जो कि आपके वर्जन नंबर से आइडिया हो रहा होगा। पुराने वर्जन जाकर एक्सप्लोर करें तो वो काफ़ी सारे वर्जन हम अपग्रेड कर चुके हैं इस प्लगइन के, और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। चलें जी, उसने भी बना दिया, इसको चेक करें हम। एडिट इन एलिमेंट और में यहीं पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं और ये हमें ले आएगा एडिट स्क्रीन में। इसको कंपेयर कर लेंगे हम इन दोनों के साथ कि दोनों ने कैसा काम किया है। अच्छा जी, फिर कंपैरिजन देने के लिए हम सेम पेज लेआउट एलिमेंट और कैनवस इस्तेमाल करेंगे हम कि जी। अच्छा जी, ये देखें जी, आप जेमिनी ने बनाया है और इसमें आइकन, अच्छा जी क्लिक करने के बाद आइकन आ गए हैं। अच्छा जी, मतलब अगर आप फिर भी देखें तो ये बाज़ औक़ात ये कर देता है, ये रैप कर देता है, इसको फिर इस तरह से करना पड़ता है। ये भी स्किल्स जब आप लगाएँगे तो ये उसको स्किल के ज़रिए पता होगा कि ये काम नहीं करना। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो यार हीरो सेक्शन ठीक है, थोड़ा-सा हाइट का मसला है, और इमेज जो है वो इसका अगर हम हाइट थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर दें, लेट्स सपोज़ मिनिमम हाइट इसकी हम 500 कर दें या 600 कर दें। ठीक है, तो काम उसने भी हीरो सेक्शन के लिए उसी तरह का किया कि एक हेडिंग, टेक्स्ट और बटन, और हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। लेकिन ये जो सर्विस कार्ड्स हैं, ये मेरे ख़्याल से इसने हाँ, ये देखें जी, उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि मैं एक अलहदा आइकन लगाऊँगा, अलहदा हेडिंग लगाऊँगा और अलहदा ये लगा, देखिए सिर्फ़ प्लगइन हमारा वही है। ये पीछे जो काम करने वाला एआई एजेंट है, उसके जो नॉलेज और उसकी जो यूसेज है उस पर, उस और उसके स्किल्स पर बहुत मैटर करता है कि एंड रिजल्ट किस तरह का बन रहा है। उसने देखें जी कितने उसको उसने आइकन बॉक्स इस्तेमाल किया है, जो कि मुझे पसंद आया, मेरे दिल को लगा जेमिनी। जैसे वो एक भाई साहब कहते हैं मुबशर पुत्र, वो इसी तरह से जेमिनी गुड लक, गुड लक कह रहा हूँ, सॉरी, वेरी गुड। तो ये इसमें थोड़ा-सा कलर का मसला है कि कंटेंट में होवर के ऊपर इसका कलर जो है वो उसने बेसिकली वो एक्सेंट कलर उसकी नज़रों में पिक किया हुआ है। तो ये, लेकिन ये सर्विस कार्ड जो है वो बड़े खूबसूरत, ये शैडो के साथ जो उसने किया है, बड़ा काम खूबसूरत किया इसने, पसंद आया मुझे। ठीक है, तो ये एक जगह पर अब क्लॉड अपनी जगह पर काम उसने किया और इसने अपनी जगह पर काम किया। इसने इमेज सिलेक्शन और ये वो सो ऑन दोनों ने, मतलब जेमिनी ने थोड़ा बेहतर काम सर अंजाम दिया। तो इसको पब्लिश कर देते हैं, इसको भी पब्लिश कर देते हैं दोनों पेजेस को। तो अब ये थोड़ा-सा मेमोरी का मसला है कि ये साइट पर एक दूसरा पेज भी सेव हो रहा था, ये भी सेव कर रहे थे और पीछे एजेंट भी काम कर रहा है, तो वो थोड़ा-सा मेमोरी से रिलेटेड काम गड़बड़ हो जाता है, वो सेव नहीं कर रहा था। अब हम एंटी ग्रेविटी को क्लोज़ कर देते हैं, क्लॉड में आ जाते हैं वापस, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ये लीजिए, अब अच्छा जी कस्टम सीएसएस, ये मैंने उस पूरी वो जो प्रॉम्प्ट है, अगर आप तसल्ली से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई स्पेसिफिक अगर डिज़ाइन बनाना है जो कि बिल्ट इन विजेट के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसके स्टाइलिंग में मौजूद नहीं है, तो आप कस्टम सीएसएस यूज़ कर सकते हो। और कस्टम सीएसएस को जो है वो पेज
की जो सेटिंग है उसमें वो अप्लाई कर देता है। और ये देखिए जैसे कुछ कस्टम स्क्रॉल एनिमेशंस हैं काउंटर वगैरह सो ऑन, तो वो कस्टम जावास्क्रिप्ट भी जो है वो इंजेक्ट करेगा विजेट के ज़रिए और सो ऑन। ओके, अच्छा जी, इसने भी इसी तरह से देखें एडिट विद एलिमेंट और प्रीव्यू के बटन हमें दे दिए। तो अब देखते हैं इसने क्या काम सर अंजाम दिया है। इसी तरह से जब आप कोई पेज भी जनरेट करवाएंगे वेग प्रॉम्प्ट के साथ, उसको कोई डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो एक बड़ी जेनेरिक सी और सारे काम करेगा। तो ये ले, अब मैं इसकी पेज सेटिंग में आता हूँ और यहाँ से इसको एलिमेंट और कैनवस पर हम शिफ्ट करते हैं, और ताकि हमें इसका भरपूर जो व्यू है वो हमें नज़र आए। ये लें जी, एक खूबसूरत लैंडिंग पेज बन चुका है एक किसी प्लम्बिंग सर्विस के लिए, आई बिलीव लोकल बिजनेस। और इसमें देखें आइकन्स के कलर सिलेक्शन, अब देखें बॉक्स शैडो और सो ऑन। और अभी भी मुझे लग रहा है कि काम इसने आइकन के साथ वही किया है, और कुछ काम इसने गड़बड़ ये देखे किए हुए हैं कि जब कस्टम एसवीजी आइकन्स उसने लगाने थे तो उसने क्या किया कि उसने सीधी सीधी एचटीएमएल का विजेट यूज़ कर लिया, हालांकि इसको आप इंस्ट्रक्ट करें। ये देखिए अब ये इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि आप करवा सकते हैं। आप उसे कहेंगे कि भाई एसवीजी आइकन जो है वो अपलोड करो। अब इसको हाँ, एक मसला होता है कि जब एलिमेंटोर आपने ये कर भी देता। अब मुझे समझ आ रही है कि ये मसला कहाँ पर है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटोर इंस्टॉल करते हैं और अभी फ्रेश काम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एसवीजी अपलोड करने की जो फ़ीचर है वो डिसेबल होता है, वो आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको एक दफ़ा अपना ये काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी आइकन का पहले विजेट ड्रैग करें और इनेबल करें एसवीजी की ऑप्शन को, जो कि आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे अपलोड एसवीजी पे तभी ये देखें इसको आपने इनेबल करना होता है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर एसवीजी मीडिया जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड्स में से देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा कोई एसवीजी ये पड़ा हुआ है, अपलोड करके भी एक दफ़ा चेक कर लें। ठीक है, एसवीजी अपलोड हो रही है। अब आप इसे क्या कह सकते हैं कि भाई एसवीजी जो आइकन्स है ना वो मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करो, और अपलोड करके फिर जो है वो उन्हें इस्तेमाल करो। तो मे बी इस वजह से कि चूँकि ये एचटीएमएल विजेट था तो उसने आइकन बॉक्स जो है वो उसको डिसाइड नहीं किया होगा। लेकिन उसके अलावा देखें सारा पेज प्रॉपर्ली अलाइंड है। रेलेवेंट इमेजेस उसने इंटरनेट से फेच करके खुद ही इस्तेमाल की हुई हैं, और ये देखें सारा उसने चीज़ें बनाई हुई हैं। हर विजेट उसके अलावा आई बिलीव आपको सारे ये देखें नेटिव एलिमेंट और विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए ये सब कुछ बना हुआ है। और ये देखें यहाँ पर भी इवन नेटिव एलिमेंट और विजेट्स हैं, कोई भी उसने उसके अलावा ये एक इसने काम गलत किया हुआ है। यहाँ पर इसे आइकन लिस्ट का विजेट यूज़ करना चाहिए था जो कि अवेलेबल है, और इसने घुसा दिया है। अब ये इस तरह की रिक्वायरमेंट आप अपने वर्क एनवायरनमेंट के लिए खुद करेंगे। जैसे आप जब अब अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं क्लाइंट्स की वेबसाइट, अब ये लेट्स सपोज अगर आप कोई क्लाइंट के साइट बना रहे हैं और ये 70% भी आपका काम हो गया तो आप अब खुद देखें कि आपका कितना टाइम जो है वो बच गया। अब आपने सिर्फ इसकी रिफाइनमेंट ही करनी है, आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है। जैसे इसका मुझे लग रहा है कि पैडिंग इसने बहुत ज़्यादा लगा दी है तो मैं इसकी पैडिंग कम कर दूंगा, ज़्यादा कर दिया मैंने। तो उसके अलावा एक और काम इसने गड़बड़ यहाँ पर किया हुआ है कि ये देखें उसने एचटीएमएल का फॉर्म का लगा दिया, हालांकि क्यों कहूँ मेरी गलती है यहाँ पर। एलिमेंट और फ्री हम यूज़ कर रहे हैं, फ्री में तो प्रो का विजेट और अवेलेबल ही नहीं है एलिमेंट और का, तो हम उसकी गलती यहाँ पर नहीं निकाल सकते। प्लगइन्स में आते हैं अपलोड करते हैं और एलिमेंट और प्रो यहाँ पर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो अपनी गलतियों को खुद सुधारते हैं पहले। यहाँ पर एलिमेंटोर कहाँ पर गया, मेरे पास एलिमेंटोर 4.4 की लास्ट डाउनलोडेड फाइल पड़ी, इसको मैं इंस्टॉल करके ज़रा अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर लूँ। और अब आपको बताता हूँ कि अब एग्जिस्टिंग जो डिज़ाइन बन गया उसमें आप या तो खुद भी थोड़ा बहुत अपना हाथ ही ला सकते हैं या जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि फ़िक्स करो। उसके अलावा पेज में देखेंगे इसने मेरी तवक्को जो थी उसके ऊपर तकरीबन पूरा उतरा है ये। यहाँ पर भी इसने ये काम एक गड़बड़ किया है। यहाँ पर भी इसने गड़बड़ किया है, ये आइकन लिस्ट को ही इस्तेमाल कर सकता था एज ए विजेट। तो ये इसकी इसकी छोटी-छोटी गलतियों को आपको माफ़ करना पड़ेगा और इसे समझाना पड़ेगा। और जब आप इसे एक दफ़ा समझा देंगे, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो वो उसकी मेमोरी बन जाती है। आप नेक्स्ट उससे जो भी काम करवाएँगे वो खुद ही उसको अपनी मेमोरी में उसने जब लॉग किया हुआ है कि मैंने इसकी जगह पर ये यूज़ करना था, तो वो उसको फिर वही वो टूल वो खुद ही इस्तेमाल करने शुरू कर देगा आहिस्ता-आहिस्ता। ये तो हमारी एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट थी एक वेग प्रॉम्प्ट के साथ, और प्रॉम्प्ट के अंदर भी आप ये चीज़ें ये देखिए यहाँ पर उसे पता था, उसने आइकन लिस्ट
नहीं सॉरी, आइकन लिस्ट नहीं यूज़ किया हुआ। यहाँ पर भी उसने क्या किया है कि वो एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है और यहाँ पर उसने टिक शिक जो है वो खुद ही लगा दी हैं। तो ये चंद चीज़ें आपने इसकी जब इम्प्रूव करवानी है तो आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो मज़ीद इम्प्रूव होता जाएगा जब आप बनाते जाएँगे। ये ज़रा एलिमेंटोर प्रो एक दफ़ा अपलोड हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल पीटीसीएल का बहुत मसला बना हुआ है इंटरनेट का, और बदकिस्मती ये है कि मेरे एरिया में पीटीसीएल के अलावा और कोई इंटरनेट भी मौजूद नहीं है, वरना मैं कब का इसे स्विच करा चुका होता। अभी आज कुछ दिनों से मेरी जो अपलोड स्पीड है वो 50 एमबी कनेक्शन के ऊपर भी कोई 15-20 केबी 30 केबी तक मैक्सिमम आ रही है, और वो एक अज़ाब बना हुआ है मेरे लिए। इस तरह का कोई भी काम जब परफॉर्म करना पड़ जाता है जिसमें कोई चीज़ अपलोड करनी होती है, ये देखें इसने वो रिफ्यूज़ ही कर दिया है कि मैं जो प्लगइन ही अपलोड नहीं कर रहा। अब इसका हल मेरे पास ये है कि मैं साथ डाटा कनेक्ट करूँगा मोबाइल का और उसके थ्रू अपलोड करूँगा। अच्छा जी, मोबाइल का डाटा कनेक्ट हो चुका है, तो अब हम अपनी वीडियो तो नहीं ना रोक सकते पीटीसीएल की इन हरकतों की वजह से। फिर दोबारा ट्राई करते हैं, मोबाइल डाटा आई बिलीव आ रही होगी स्पीड उसकी भी अच्छी, और इसको दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये देखिए मोबाइल डाटा के ऊपर उसने मिनट लगाया और हमारे 50 एमबी के पीटीसीएल कनेक्शन के ऊपर हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अच्छा जी, कनेक्ट एंड एक्टिवेट करते हैं और मैं अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब मैं आपको इसकी फिक्सिंग, जैसे अब आपने पेज बना लिया है, अब आपने चीज़ें देखनी है कि अच्छा कौन सी चीज़ किस तरह से होनी चाहिए थी और काम नहीं कर रही, तो अब आपने इसको बताना शुरू करना है। सबसे पहले आप फॉर्म अपडेट करवा लें। अ, अब इसको मैं कहता हूँ कि अब ये इसकी गलती नहीं थी, इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि तुमने गलत किया। है ना जी, अब ये आपके उसी पेज को अपडेट भी करेगा। ये लीजिए, अब उसने देखा है फॉर्म विजेट अवेलेबल, पहले भी उसने चेक किया होगा लेकिन फॉर्म विजेट अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसने वैसे उसे इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो ये भी एक प्लगइन के अंदर ही हमने चेक्स लगाए हुए हैं और उसको बताया हुआ है कि वो टूल जब एक्सपोज करता है तो वो चेक कर लेता है कि ये एलिमेंट और कौन से विजेट एलिमेंट और प्रो में अवेलेबल है और कौन से फ्री में अवेलेबल है, तो ये अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेता है रेलेवेंट इमेजेस, इमेजेस कह रहा हूँ सॉरी, रेलेवेंट विजेट्स। ये लें जी, अब हम इसको रीलोड करते हैं। ये लें जी, देखें जी, खूबसूरत फॉर्म जो कि अब बिल्ट विद एलिमेंटोर है यहाँ पर, जो कि अब आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से लेबल शो हाइड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये बाज़ औक़ात इसकी एलिमेंटोर की इसकी कोई गड़बड़ है, वो हाइड का हो लो उसने किया भी होता है एलिमेंटोर एमसीपी ने, लेकिन वो फिर भी इसको एक दफ़ा मैनुअली आपको करना पड़ता है। ये लीजिए, ये फॉर्म अब आपका फुल एलिमेंटोर फॉर्म है। उसके अलावा देख लेते हैं कहाँ पर उसने विजेट यूज़ किए हुए हैं। ये देखिए, ये उसने एचटीएमएल का विजेट यूज़ किया हुआ है। अब हम इसको कहते जाते हैं बारी-बारी कि भाई ये जो आपने एचटीएमएल का विजेट यूज़ किया हुआ है कि इसको ये आपने क्यों किया? साथ आप उसकी हेल्प भी करें, उसे बताएँ कि आप क्या कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ कंटेनर विद रो एंड अदर विजेट्स लाइक बटन टेक्स्ट इनसाइड। इसको एक दफ़ा यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ताकि हमने जो चेंज किया उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट ही हमारा जो चेंज है वो करें। अच्छा जी, कह रहे हैं जी गुड कैच, ठीक है जी, हमने कैच कर लिया, हम आपको जाने नहीं देंगे। ये लें जी, इसने ये भी कर दिया, इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, उसने कर तो दिया है, थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाती है अलाइनमेंट की, वो आप इस तरह से खुद रिज़ॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा-सा इतना-सा हाथ आप चला सकते हैं। जैसे ये गैप है, इसको कम करना है तो आप कम कर लें। ये लीजिए, अब फुली नेटिव काम है सारा। अब ये स्टार वाला कोई
बिल्ट इन विजेट अवेलेबल नहीं है, तो इसने ये करेक्ट काम किया, हेडिंग के अंदर ही सितारे खुद लगा के उनको कलर लगा दिया। ठीक है। उसके अलावा आप देखें जैसे यहाँ पर ये एस वाला है, अब आप इसे कहें कि भाई आपने एस जो है वो HTML लगा दी है सिर्फ, आप एस को अपलोड करें और एस आइकन को, और आप जो है वो उसको इस्तेमाल करें। एक हमसे गलती हो गई है कि हमने पेज को पहले पब्लिश नहीं किया, अपना छोटा सा जो हमने मॉडिफिकेशन की है उसके बाद वो चेंजेस वो लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर अब हम अभी पब्लिश करते हैं तो इसका जो काम हो रहा है वो ख़राब हो जाएगा। तो रीलोड कर लेते हैं और रीलोड करके जो है वो मैनुअली दोबारा से वो काम कर लेंगे जो थोड़ा सा गड़बड़ थी। लेकिन आपको सिर्फ अब ये इतना सा पार्ट आपको दिखाने का या समझाने का मकसद ये था कि अगर उसने कुछ इस तरह की चीज़ें बना भी दी हैं, तो अब ये देखिए ये पूरा पेज अगर आपने फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करना होता, तो ये इस वीडियो के अंदर जितना हमने बना लिया, जितने टाइम में आपके सामने मैंने कोई चीज़ इसमें जब आपको मिले, क्योंकि कट शट नहीं की, सिर्फ ये जो जितनी देर में वो काम कर रहा था खामोशी थी वो थोड़ा सा कट किया होगा। अदरवाइज़ अभी भी ये रिकॉर्डिंग का टाइम जो अगर मैं देख रहा हूँ तकरीबन 50 मिनट हुए हैं, तो 50 मिनट के अंदर भी आपको, क्योंकि मैंने तो था समझाना होता है, बोलना होता है और काफ़ी सारे काम करने होते हैं, इस वजह से ये इसको फिर भी आप स्लो ही समझे, तो ये तकरीबन कह लें कि एलिमेंटोर के हिस्से का जितना काम है वो उसने कोई 20-25-20 मिनट में कर लिया होगा। तो 20 मिनट में आप ये पूरा लैंडिंग पेज बना नहीं सकते। अगर इसने 70-80% 90% भी काम जो कि बाज़-औक़ात ये कर देता है, तो ये आपके लिए एक लेवरेज है एज़ ए वेब डिज़ाइनर या डेवलपर, आप क्लाइंट की वेबसाइट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्विकली जो है वो इससे काम करवा लें और उसके बाद जो है वो आप अपने जो हाथ हैं वो थोड़े से हिलाएँगे तो आपका पूरा पेज रेडी हो जाएगा। क्लाइंट से नॉर्मली आजकल जो ब्रीफ मिलता है कि मुझे ये चाहिए, उसकी ही वो पूरी ब्रीफ उठाकर उसे एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कराएँ। पहले ये जो मैंने फ्री प्रॉम्प्ट्स दी हुई हैं इनको यूज़ करें और बेस रेफ़रेंस के तौर पर, और फिर जो क्लाइंट की ब्रीफ है आपके पास, उनको उसको अपने किसी भी एजेंट को दें, उसे कहें कि ये जिस तरह से प्रॉम्प्ट लिखी हुई है मुझे इस क्लाइंट ब्रीफ के लिए इस तरह की प्रॉम्प्ट लिख दो अच्छी, तो वो आपको वो भी काम कर देगा। आपने थोड़े से इस तरह के हरबे खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखे, जैसे ये है। अब इसको मैं दोबारा से 5 कर देता हूँ। अब देखते हैं। ये लें जी, ये उसने एसवीजी आइकन्स अपलोड किए हैं। अब बाज़ का जब एसवीजी इमेज क्योंकि वो खुद बना रहा है और बनाकर उसे अपलोड कर रहा है, तो वो थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। आप इनकी जगह कोई बेहतर आइकन्स जो है वो मैग्नीफिक, ये फ्री AKA जो पहले फ्री पिक होता था, जिन्होंने वो आइकन वाली भी एक साइड बाय कर ली थी, फ्री आइकन फाइंडर वाली, वो भी उन्होंने बीच में मर्ज कर दी हुई है। तो वहाँ से आप इस तरह से किसी भी तरह से किसी भी जगह से एसवीजी आइकन्स जो हैं वो डाउन ढूंढ लगा कर खुद भी लगा सकते हैं। आप इसे भी कह सकते हैं कि ये फ़लाँ आइकन ठीक नहीं है, और ये मेरे ख्याल से तो बाकी तो सारे ठीक हैं, ये बैट वाला बस थोड़ा-सा इम्प्रूव कोई और हो जाता, ये इंस्टॉलेशन वाला, तो ये बाकी तो सारे तकरीबन उसने ठीक लगाए हुए हैं। ठीक है, ये एसवीजी आइकन्स उसने अपलोड किए हुए हैं। ये भी काम आपका उसने कर दिया। अब इसी तरह से बाकी के काम है, जैसे ये है, आपने इसको कहना है कि आप आइकन लिस्ट का विजेट यूज़ कर लें। अब आप कैसे कहेंगे? अगर आपको पहले एलिमेंटोर का पता होगा तो आप उसे कहेंगे ना, ये कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो पे अपलोड की थी कि एआई जो है वो आम बंदे के हाथ में एआई भी कोई ख़तरनाक नहीं है। उसको उसको जब पता ही नहीं है कि अब आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं तो पहले अपने आप को इम्प्रूव करें। आप कोई एआई को जिस चीज़ के साथ भी आपने इस्तेमाल करना है ना, उसका पहले आपके पास नॉलेज बेहतर होना चाहिए, फिर आप एआई को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं था, जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फ़ौरन, आपने ऐसे ही जाने देना था, हालांकि आइकन लिस्ट विजेट जो है वो एक बेहतर यूजेज है। तो ये अगर आपको पता ही नहीं है कि आइकन लिस्ट विजेट भी होता है जैसे इस मकसद के लिए, तो वो आप कैसे उससे करवाते, क्या है कि ये आइकन लिस्ट विजेट यहाँ पर इस्तेमाल करो। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपको रेलेवेंट टेक्नोलॉजी का पहले पूरा इल्म होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आप एआई को, जैसे ये देखिए, ये मुझे यहाँ से देखने से आइडिया हो रहा था, क्योंकि फॉर्म भी वो जो बीच में सेंटर में करके आ रहा था, इसका मतलब ये था कि वो कोई नेटिव विजेट नहीं था, वो एचटीएमएल विजेट, ये भी उसने एचटीएमएल विजेट लगाया हुआ है। तो इस तरह के चंद काम उसने किए हुए हैं जो कि उससे इम्प्रूव करवाए जा सकते हैं, जैसे कि ये है, ये भी इसको इसमें इमेज बॉक्स यूज़ हो सकता था, जिसमें साथ इमेज भी आ रहा हो और साथ ये टेक्स्ट वगैरह भी आ रहा हो। तो इस तरह की छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आप फिर मज़ीद करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आपके पास खुद भी एलिमेंटोर और वर्डप्रेस का नॉलेज होगा। ठीक है, ये देखें जी, ये एनिमेशंस उसने अप्लाई की हैं, इसके लिए उसने कस्टम सीएसएस लिखी हुई है। और ये कस्टम सीएसएस ने कहाँ लिखी हुई है? पेज सेटिंग्स में आते हैं एडवांस में, ये उसने कस्टम सीएसएस यहाँ पर रख दी है, और अगर कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ होनी होती है तो वो उसने यहाँ पर रख दी है। ठीक है? ये लें जी। और ये सारी जो इस तरह के मिनिमल एनिमेशंस हैं,
ये एलिमेंटोर में बाय डिफ़ॉल्ट भी अवेलेबल हैं। अगर आप तो ये जैसे ये हैं, तो आप पूछेंगे यार आपने एक्स्ट्रा सीएसएस क्यों लगा दिया है? आप एडवांस में जाएँ और यहाँ पर मोशन इफ़ेक्ट्स में आएँ और यहाँ पर आप एंट्रेंस एनिमेशंस जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। आप एलिमेंटोर की यूज़ कर लें तो इस तरह के कामों से आप उससे करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी सारी चीज़ों की। तो वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, इस प्लगइन को टेस्ट करें और एलिमेंटोर को और अपने किसी फेवरेट एआई एजेंट को इस्तेमाल कर उसके साथ कनेक्ट करें, इस्तेमाल करें। उसके लिए जाते-जाते वीडियो का इख्तितामी एक आप लोगों को तोहफ़ा दे दूँ, टेलो स्टोर टूल्स जो मेरा एक प्लेटफ़ॉर्म है डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स के लिए, जहाँ पर टूल्स और जनरेटर्स और सो ऑन अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक नया सेक्शन बना दिया है मैंने टेम्पलेट्स का, जिसमें आपको 100 प्लस एचटीएमएल सीएसएस टेम्पलेट्स और एलिमेंटोर के बने हुए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप एलिमेंटोर में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म टाइप से यहाँ से अगर हम एलिमेंटोर फ़िल्टर करते हैं तो सिर्फ एलिमेंटोर की आपको 20 से ज़्यादा टेम्पलेट्स मिलेंगी, जिनमें कुछ फुल वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं जैसे कि ये है, और ये कुछ सेक्शंस हैं, हीरो सेक्शंस हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो डिज़ाइंड हैं एलिमेंटोर के लिए, टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें इजाफ़ा किया जा रहा है। इसमें जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है आप लोगों के लिए मैं टेम्पलेट्स यहाँ पर बना रहा हूँ, और 100 प्लस इसके अलावा बाकी जितने भी बड़े अमेजिंग टेम्पलेट्स हैं जो कि एचटीएमएल सीएसएस फॉर्मेट में, रिएक्ट और टेलविंड फॉर्मेट में, और कुछ जो टेम्पलेट्स हैं वो एलिमेंटोर फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखें, ये एक अमेजिंग फ्री टेम्पलेट है, ये देखें बड़ा अमेजिंग टेम्पलेट बना हुआ है। इस तरह के खूबसूरत आपको टेम्पलेट्स मुफ्त में इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि हाईली डिज़ाइंड और रिस्पॉन्सिव फुली रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स हैं। ये अमेजिंग टेम्पलेट्स हैं जिन्हें आप फिर इन्हीं एलिमेंटोर के जो एमसीपी वगैरह है अपने एजेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन एचटीएमएल सीएसएस टेम्पलेट्स को कन्वर्ट करने के लिए एलिमेंटोर में। और हमारा भी जैसे जैसे मेरे पास टाइम आ रहा है मैं इन टेम्पलेट्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एलिमेंटोर में। और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको इनकोग्निटो मोड में ऑन करके दिखा देता हूँ। अगर आप प्लेटफॉर्म की मदद करना चाहते हैं और इनफैक्ट लोगों की मदद करना चाहते हैं, जैसे वो एमसीपी का स्किल बनाने वाले भाई साहब ने किया है, कि वो एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही है कि जिसमें स्किल उन्होंने आप लोगों के लिए बना दिया है कि उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो ए एजेंट है वो बेटर डिसीजन मेकिंग करने का, बेटर लेआउट्स बनाएगा। इसमें आप बैक टू टेम्पलेट्स में आते हैं तो यहाँ पर आप सबमिट विया गिटहब पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपको टेम्पलेट बनाते हैं तो वो आप गिटहब के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इस तरह से आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आप यहाँ पर टेम्पलेट को टाइटल देंगे, सो ऑन, और उसका आप अपना जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, मुफ्त अकाउंट इन टेम्पलेट्स को बनाने के लिए बनाना पड़ता है आपको, वो आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आप बेसिकली कोई टेम्पलेट सबमिट भी कर सकते हैं कि टेम्पलेट टाइप जो है वो कंपोनेंट टाइप कौन सा है, आप उसके एचटीएमएल सीएसएस दे दें। आप उसका अगर आप एलिमेंटोर पर बना रहे हैं, यानी कि इसी टेम्पलेट के लिए आप एलिमेंटोर का हमें वर्जन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सजेस्ट एंड एडिट पे क्लिक कर दें। उसके लिए भी साइन इन करना होगा आपको। और आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को अगर आप सक्सेसफुली कन्वर्ट कर देते हैं तो आप बाकी लोगों का भला कर सकते हैं। उस टेम्पलेट को एलिमेंटोर के लिए अगर आपने बनाई है, जो कि हमने फ्री और प्रो के लिए ले है, जेसन जो है वो आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, जेसन आपने कैसे एक्सपोर्ट करनी है। आपने जैसे ये टेम्पलेट बना लिया है तो आप इस पेज को सेव एज टेम्पलेट करते हैं। सेव एज टेम्पलेट करने के बाद आप इसको कोई नेम दे दें, प्रोफिक्स, और इसको साइट टेम्पलेट्स के अंदर सेव कर लें। और अगर तो आपका टेम्पलेट ऐसा है जिसमें एलिमेंटोर सिर्फ फ्री के विजेट्स यूज़ हुए हुए हैं, तो आप उसको फ्री के लिए फ्री वाले खाने में डाल सकते हैं। वैसे जो है वो आप उसको प्रो प्रो विजेट्स यूज़ हुए हैं तो उसको प्रो वाले में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एलिमेंटोर के इस अपडेटेड इंटरफेस में, एडिटर में, आपके पास टेम्पलेट्स की टैब पहले यहाँ पर होती थी, अब उन्होंने यहाँ पर मूव कर दी है। ये देखिए, यहाँ पर जब आप टेम्पलेट्स की टैब में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सपोर्ट पेज का बटन है, लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जेसन मिल जाएगी। ये वाली जेसन जो है वो आपने वहाँ पर दे देनी है, सबमिट कर देनी है, ताकि फिर उसको हम अब रिव्यू करके उसको चेक करके कि वो ठीक है तो वो हम उसको फिर प्लेटफॉर्म पर लाइव कर देंगे। ठीक है। और जब आप अपना गिटहब का यूज़र नेम और वेबसाइट पर जो टेलो स्टोर टूल्स के ऊपर आपका यूज़र नेम वगैरह जो आप देंगे, तो जब आप देंगे तो हम आपको यहाँ पर एज ए उस टेम्पलेट का साथ ऑथरशिप में ऐड कर देंगे कि ये टेम्पलेट इस
बंदे ने जो है वो साथ हमें कंट्रीब्यूट किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है वीडियो लाइक करें, शेयर कर दें बाकी लोगों के साथ ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो प्रोफाइल को फॉलो कर लें ताकि आप इस तरह की अमेजिंग वीडियो से लाइलम ना रहें। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगेन आपकी खिदमत में इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।